ब्राह्मण के पास में गरीबी न होती तो महाराज कभी भी अजीतगर्त अपने पुत्र को बेचते नहीं। तो सुना शेष ने एक ही बात कही, राजन हमें केवल दुख है तो इस बात का कि संसार में अगर कहीं गरीब मर भी रहा हो तो गरीब का संसार में कोई नहीं होता। और सुना शेष ने रो करके एक बात कही, सुनो राजन, कि दुनिया में गरीबों का और सम्मान नहीं होता। धनवान व्यक्ति मर जाए, बुजुर्गों, अगर कोई अमीर व्यक्ति मर जाए तो दूर दूर तक ये शोर हो जाता कि फलाना व्यक्ति बड़ा रईस था, बड़ा अमीर था, वो मर गया। और महाराज जब कोई गरीब मरता है तो आज गरीब को महाराज कहीं चार अर्थी उठाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। जब गरीब कोई मरता है परीक्षित महाराज तो अर्थी उठाने के लिए चार लोग नहीं मिलते, और अगर अमीर कोई मर जाए तो दूर दूर तक शोर हो जाता है। में जवाब दिया है। राजा हरिश्चंद्र से बोले, सुना शेष राजन, आज हमें पता चला संसार में गरीबों का कोई नहीं होता। ऐसा करो कि तुम जो एक हाथ से मेरे केस पकड़े हो, इन केसों को छोड़ दो और दोनों हाथों से तुम तलवार को पकड़ लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा में मेरा शीश काटा जाए। हम ये चाहते हैं कि एक ही बार में मेरा शीश कट जाए। ध्यान रखना, जो इतने वचन कहे हरिश्चंद्र से, सुना शेष ने। उसी समय प्यारे श्रोताओं, आज हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई और हरिश्चंद्र ने वरुण देव से जवाब दिया, हे वरुण देव, कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस बालक की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ाएंगे। बेशक तुम मेरे बालक की बलि चढ़वा दो, बेशक हम बीमार बने रहे, कुष्ठ रोग बना रहे, बेशक हम मर जाएं, लेकिन इस बालक की बलि यज्ञ में नहीं चढ़वाएंगे। आज हाथ से तलवार छूट गई। जब उस बालक के वचन सुने उसी समय वरुण देव ने भी जवाब दिया, हरिश्चंद्र कोई बात नहीं, अब हमारा भी विचार बदल गया कि हम ना तो अब तुम्हारे बालक की बलि चढ़वाएंगे और ना इस बालक की बलि चढ़वाएंगे, लेकिन तुम हमें एक वचन और दो। हरिश्चंद्र बोले, कौन सा? तो महाराज वरुण देव कहने लगे, हे हरिश्चंद्र, जाओ, अब तुम्हें हम इस कुष्ठ रोग से मुक्त कर रहे हैं और तुम्हें तुम्हारा बेटा भी सौंप रहे हैं, लेकिन तुम हमें एक वचन दो कि आज तुमने हमसे झूठ बोला सो बोला, लेकिन जीवन में कभी हमसे झूठ नहीं बोलना। हरिश्चंद्र ने उसी समय संकल्प किया कि जीवन में मैं बेशक मर जाऊं, लेकिन
लेकिन कभी अपने धर्म से डिगूंगा नहीं और कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो महाराज ध्यान रखना, उसी दिन राजा हरिश्चंद्र ने ये संकल्प किया कि कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा अपने धर्म पर डटे रहेंगे। तो महाराज इतना कहकर के वरुण देव वहां से चले गए। जाने के बाद में इधर हरिश्चंद्र जो थे अवध के राजा हुए। तो महाराज हरिश्चंद्र इतने अच्छे राजा हुए, इतने अच्छे राजा हुए कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। लेकिन झूठ केवल एक ही बार बोल गए थे, क्योंकि मनुष्य कितना भी बड़ा बलशाली हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जीवन में एक ना एक गलती तो उससे अवश्य हो जाती है। अब राजा हरिश्चंद्र महाराज इतने अच्छे राजा हुए, इतने अच्छे राजा हुए कि अब तो उनकी सत्यवादिता के डंका महाराज चारों दिशाओं में बजने लगे। और महाराज सब कहने लगे कि यहाँ बने चाहे कोई, लेकिन हरिश्चंद्र के जितना सत्यवादी राजा कोई नहीं है। एक समय इंद्र की सभा लगी रहे। जब इंद्र की सभा लगी रहे तो सभा में परीक्षित महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, देवी देवता सब बैठे, और उसी सभा में गुरु वशिष्ठ बैठे और विश्वामित्र भी बैठे। तो आपस में बातें होती रही। होने के बाद में तब तक एक ऐसा प्रसंग छिड़ गया कि वशिष्ठ कहने लगे कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा सत्यवादी दानवीर राजा ना तो कोई हुआ और ना तो कोई आज तक होगा। तो विश्वामित्र जो आते वे थोड़े क्रोधी टाइप के ब्राह्मण थे। तो विश्वामित्र कहने लगे, अच्छा जब बताओ वशिष्ठ जी कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र जो है बाकी जैसे राजा ना तो कोई भाव और ना तो कोई हुई है, लेकिन जब बताओ कैसे माने, क्योंकि हम तो किसी भी चीज का निर्णय तभी लेते हैं जब हम आंखों से देख लेते, कानों से सुन लेते, जब हम परीक्षा ले लेते। हम बिना परीक्षा के कोई निर्णय नहीं लेते। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर तुम्हें परीक्षा ही लेनी है तो तुम चले जाओ, मेरे शिष्य की परीक्षा ले आओ। जो इतने वचन गए तो महाराज विश्वामित्र कहाँ देर करने वाले थे। विश्वामित्र ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और महाराज सूकर का रूप बनाया, और सूकर का रूप बना करके परीक्षित महाराज राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। जब सूकर का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे हैं विश्वामित्र, तो महाराज सारी बगिया को उजाड़ने लगे। बाग का माली आया, सूकर को रोका, लेकिन उस सूकर ने माली की जंघा को फाड़ दिया। जब माली की जंघा को फाड़ा, आज वो माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज तुम्हें नहीं पता है, तुम तो यहाँ पर सभा लगाए हुए बैठे हो, लेकिन वहाँ बाग में सूकर आया है जिसने हमारे सारे बाग को उजाड़ दिया। आप मेरे साथ में चलिए, उस सूकर को मार दीजिए चल के। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे माली, संध्या का समय है और संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका भी अनादर नहीं करना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। प्यारे श्रोता और राजा हरिश्चंद्र बोले, सुनो माली, संध्या को समय और दुख मत दी